चलिए 300 साल तक भारत पर राज करने वाले विशाल मुगल साम्राज्य के दिलचस्प इतिहास को खंगालते हैं। अगर बाबर कभी भारत ना आता तो लाल किले जैसी शानदार इमारतें शायद वजूद में ही नहीं होती। चंगेज खान के इस वंशज ने अपने साम्राज्य और खजाने को बढ़ाने के लिए सोने की चिड़िया का रुख किया। 1526 में बाबर की छोटी लेकिन बारूद से लैस सेना इब्राहिम लोधी की विशाल अव्यवस्थित फौज पर भारी पड़ गई। बाबर की अचूक रणनीति और तोपों के शोर से घबराकर लोधी के हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचल डाला। इन मुगल तीरंदाजों की रफ्तार कमाल की थी। पलक झपकते ही इनके तीरों ने दुश्मन की रक्षा पंक्तियां ढहा दीं। जीत के बाद बाबर ने अपना सारा खजाना जनता में बांट दिया और मशहूर कलंदर की उपाधि हासिल की। इसके बाद शांत हुमायूं का संघर्ष भरा दौर आया, जिसके बाद महज 12 साल के अकबर ने गद्दी संभाली। बंदूकों और सुरंग युद्ध की नई तकनीक से अकबर ने साम्राज्य को 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक तेजी से फैलाया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अकबर ने जजिया कर हटाया और खुद मजदूरों के साथ मिलकर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। जहांगीर का सख्त शासन इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी दौरान पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। शाहजहां के दौर में अर्थव्यवस्था चरम पर थी। तब दुनिया का 25% उत्पादन अकेले भारत में हो रहा था। इसी अथाह दौलत से वास्तुकला का ऐसा स्वर्ण युग शुरू हुआ जिसने ताजमहल जैसी दुनिया की सबसे मशहूर इमारतें दी। लेकिन इस बेशुमार दौलत ने आक्रमणकारियों को न्योता दिया। 1639 में नादिर शाह मशहूर मयूर सिंहासन लूट कर ले गया। शाहजहां के कमजोर होते ही गद्दी की जंग छिड़ गई। शांति प्रिय दारा शिकोह की जगह सत्ता क्रूर औरंगजेब को मिली। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक औरंगजेब की बेहद सख्त धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य को तोड़ा और बड़े क्षेत्रीय विद्रोहों को भड़काया। औरंगजेब के बाद के कमजोर शासकों का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने 1857 तक मुगल साम्राज्य पूरी तरह खत्म कर दिया। तो अपार धन और क्रूर जीतों पर बने इस 300 साल पुराने साम्राज्य की अंतिम विरासत आखिर क्या है?